गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आशा अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कीजिए। जो आयोग कर रहा है या जो भी सरकार कर रही है उसमें कुछ किया तो जा नहीं सकता है, लेकिन अपनी पढ़ाई से आप लोग समझौता मत कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। फिर से एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग अपनी पढ़ाई से समझौता मत करिए और जो है जो भी है वो होने दीजिए, क्योंकि पढ़ करके ही एग्ज़ाम दे करके ही कुछ ना कुछ कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आने वाली परीक्षाओं के लिए हिंदी की प्रश्नावली की टेस्ट श्रृंखला। इसमें पहला हमारा प्रश्न है, कह रहा है कि सेवा सदन की नारी पात्र का नाम क्या है। इसका बताना है आप लोगों को। आप लोगों को पता है कि आप लोगों को समय मिलेगा 5 मिनट और फिर आप लोग इसका उत्तर देंगे, फिर मिलाएंगे। जो मैं बताऊंगा उसमें से अपने उत्तर को मिला लेंगे कि इसका उत्तर आपका सही था अथवा नहीं। तो इसका उत्तर कुसुम होगा, सुमन होगा, पुष्पलता होगा या चंपा होगा। अब इसे आप तभी कर सकते हैं जब आपने इसे पढ़ा होगा। तो सेवा सदन ये मुंशी प्रेमचंद्र का है, ठीक है, उपन्यास, और ये कृषक समस्या पर है और इसकी नायिका है कुसुम। ओके, तो कुसुम इसकी क्या है, नायिका है। और ये सताई हुई नायिका है और ये हिंदी साहित्य में प्रथम ऐसी नायिका है जो कि पुरुष वर्चस्व के प्रति जो विद्रोह का भावना रखती है या विद्रोह प्रदर्शित करती है। चलिए अगला है, प्रेमचंद्र मुख्यतः किस जीवन के रचनाकार हैं? कृषक जीवन, आदिवासी जीवन, स्त्री जीवन या मजदूर जीवन? तो आप जानते हैं इसका उत्तर यहीं पर है, कृषक जीवन से संबंधित है। ठीक है, तो ये मूलतः कृषक जीवन के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है, तो ये आपका उसी का था, स्त्री जीवन और मजदूर जीवन। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग का है? ग्रंथ, क्रोध, अभिलाषा या लोभ? तो आप लोग जानते हैं ग्रंथ पढ़ा जाता है, क्रोध आता है, लोभ आता है और जाता है। अभिलाषा बहुत बलवती होती है। ठीक है, तो जो स्त्रीलिंग है वो कौन सा शब्द है? अभिलाषा है। ओके, ओ और अभिलाषा क्या है? गुणवाचक संज्ञा है, सॉरी भाववाचक संज्ञा है। ओह मेरा सिर फटा जा रहा है, ओह मेरा सिर फटा जा रहा है, ये किस प्रकार का वाक्य है? प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य या निषेधवाचक वाक्य? ओह मेरा सिर फटा जा रहा है, तो किस प्रकार का है? अब दो में से ही होगा, या तो प्रश्नवाचक होगा या तो विस्मयवाचक होगा। तो ना तो निषेधवाचक है, ना आज्ञावाचक है, ना प्रश्नवाचक है, यह है क्या? विस्मयवाचक। अगला है, सदानंद का संधि विच्छेद क्या है? सदानंद का संधि विच्छेद, सत धन नंद, सत धन आनंद, सदा धन नंद, सद धन आनंद। तो आप लोग जानते ही हैं कि सत धन आनंद यानी सदानंद, तो सत धन आनंद इसका क्या होगा? संधि विच्छेद होगा। अद्वितीय का अर्थ क्या होता है? अद्वितीय का कहने मतलब है, अद्वितीय का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? दूसरा, सर्वशक्तिमान, या जिसके समान कोई दूसरा ना हो, या जिसके समान कोई दूसरा हो। इसे आप अनेक शब्दों में से एक शब्द भी कह सकते हैं। तो अद्वितीय का मतलब होता है आ माने नहीं, द्वितीय माने दूसरा, तो जिसके समान दूसरा ना हो उसे बोलते हैं अद्वितीय। अगला है, प्रस्तुत का विलोम क्या होगा? तो प्रस्तुत का विलोम क्या होगा? स्तुति, अप्रस्तुत, प्राप्त या अप्राप्त। ठीक है, तो निंदा का विलोम स्तुति होता है। ठीक है, निंदा का विलोम होता है स्तुति। ठीक है, और प्राप्त का अप्राप्त होता है, प्रस्तुत का अप्रस्तुत होता है।
ठीक है, प्राप्त का अप्राप्त और प्रस्तुत का अप्रस्तुत। ओके, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है? ऊंचा, ऊंचा, पहाड़, नीचा और गहरा, इसमें संज्ञा शब्द पूछ रहा है। तो ऊंचा, नीचा और गहरा ये विलोम शब्द है, सॉरी विशेषण है। ऊंचा पहाड़, नीचा पहाड़, ठीक है, और गहरा गड्ढा, तो इनके सबके साथ संज्ञा लग जा रही है बाद में, इसलिए क्या हो जाएगा वो, यानी कि सभी तीनों क्या है विशेषण हो जाएंगे। तो पहाड़ जो है ये आपका संज्ञा हो जाएगी। संज्ञा के बाद विशेषण नहीं लगता है, ठीक है, संज्ञा से पहले विशेषण लगता है। यदि इसके पहले विशेषण लग सकता है तो ये संज्ञा होगा, नहीं लग सकता है तो नहीं होगा। अच्छा पहाड़, ऊंचा पहाड़, नीचा पहाड़ जो भी है लगा सकते हैं। इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो इंद्र का पर्यायवाची शब्द दानव, अंबर, प्रमोद या सुरपति। तो दानव तो जो है वो राक्षस का होता है, अंबर तो होता है कपड़ा का या तो आसमान का, और प्रमोद होता है खुशी का, और सुरपति होता है, सुरपति का मतलब देवताओं का राजा, तो सुरपति होता है इंद्र का। तो इंद्र का पर्यायवाची हो जाएगा सुरपति। आगे है यथाक्रम का समास है, यानी यथाक्रम में कौन सा समास है? तत्पुरुष, अव्ययीभाव, दिगु और द्वंद्व। तो जानते हैं यथा शब्द जहां पर आता है वहां पर, वेरी गुड, अव्ययीभाव समास होता है। तो ये हो जाएगा अव्ययीभाव समास। अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं, ये कैसा वाक्य है? संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य या उपवाक्य? ठीक है, तो ना तो मिश्र वाक्य है ना तो संयुक्त वाक्य है, ये क्या है? वैसे एक तरह से ये क्या होना चाहिए, उपवाक्य होना चाहिए, लेकिन फिर भी ये क्या है, सरल वाक्य है। ठीक है, अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं, ये यदि उपवाक्य पूछा जाए तो ये अच्छे लड़के की बात कर रहा है, और अच्छे जो हैं वो क्या हैं, विशेषण है, तो ये विशेषण उपवाक्य है, लेकिन फिर भी ये क्या है, सरल वाक्य है। ओके, यदि उपवाक्यों में पूछा जाता तो विशेषण होता। अगला है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? गोत्र, घड़ा, घर या ग्वाल। तत्सम में मैंने बताया है आप लोगों को, यदि मेरी क्लास आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा, तो जहां पर छात्रा और ज्ञा आता है वो क्या होते हैं, तत्सम होते हैं। तो गोत्र है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। घड़ा का घट होता है, ठीक है, और घर का गृह होता है, और ग्वाल का ग्वाला होता है, और ये गोत्र जो है ये आपका तत्सम शब्द है। अगला है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? दुर्बल, दीपक, द्वितीय और दांत। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं दांत का क्या होता है, दंत होता है। दिया का दीपक होता है, दूसरा का द्वितीय होता है, दुबला का दुर्बल होता है। तो दुर्बल, दीपक और द्वितीय ये सब तत्सम शब्द हैं, और ये दांत जो है वो तद्भव है, इसका होता है दंत। अगला प्रश्न है, पर्वत का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? भानु, रवि, आदित्य, भूधर। तो इसका कौन सा पर्यायवाची शब्द होगा? पर्वत है, पर्वत। तो भानु और रवि और आदित्य ये सूर्य के पर्यायवाची है, और भूधर पर्वत का पर्यायवाची है। यही प्रश्न हो जाता और इसमें पूछा जाता है निम्नलिखित में सूर्य का पर्यायवाची कौन नहीं है, तो भी यही उत्तर होता, भूधर। ओके, अगला प्रश्न है, ध्यान से इसे समझिएगा तब उत्तर दीजिएगा। मेरा नाम श्री आनंद कुमार जी है, में अशुद्ध अंश कौन सा है या मेरा या श्री आनंद कुमार जी या नाम? तो आप लोग जानते हैं अच्छी तरह से कि अपने नाम के आप कभी ना तो श्री लगाया जाता है ना जी लगाया जाता है। तो क्या होता कि मेरा नाम आनंद कुमार है तो सही होता। तो यहाँ पर कहाँ पर श्री आनंद कुमार जी, ये गलत है। ओके, तो यही वाला क्या है, गलत है भाग। अगला प्रश्न है, पक्षी का पर्यायवाची नहीं है,
खग, विहग, परिंदा और भास्कर। वेरी गुड। तो यहाँ पर खग और विहग और परिंदा ये तीनों क्या है, पक्षी का पर्यायवाची है। भास्कर पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। तो ये भास्कर हो गया आपका उत्तर, यानी डी। यदि इसी में होता, बोलता कि इसमें सूर्य का पर्यायवाची शब्द कौन है, तो क्या हो जाता, उत्तर हो जाता आपका भास्कर। अगला प्रश्न है, आकर्षण का विलोम क्या होता है? तो आकर्षण का विलोम विकर्षण या कर्षण या कुरूप या सुंदर। तो आकर्षण का विलोम क्या होता है? विकर्षण होता है। सुंदर का होता है कुरूप। ठीक है, सुंदर का होता है कुरूप और आकर्षण का होता है विकर्षण। ओके, अगला प्रश्न है, कबीर किस काव्य धारा के कवि हैं? ज्ञान मार्गी, प्रेम मार्गी, कृष्ण मार्गी या राम मार्गी। तो भक्ति काल के ही हैं। तो आप जानते हैं कि ना तो ये कृष्ण मार्गी हैं, ना राम मार्गी हैं, ना प्रेम मार्गी हैं। कौन से हैं? ज्ञान मार्गी के। तो कबीर जो है वो ज्ञान मार्गी के कवि हैं। हिंदी का प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ था? माखनलाल चतुर्वेदी, राहुल संकृत्यायन, भारत भूषण अग्रवाल या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आप लोगों को पता है अच्छी तरह से कि साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रथम मिला था माखनलाल चतुर्वेदी को। अगला है, हिंदी का सर्वप्रथम हिंदी दैनिक पत्र कौन था? दैनिक पत्र की बात कर रहा है। आप लोग फटाफट बिना पढ़े हुए क्या चीज करेंगे, यदि उत्तर मार देंगे तो वहीं पर गलत कर देंगे। तो हिंदी का प्रथम दैनिक कौन था? उदंत मार्तंड, समाचार सुधावर्षण, हिंदी प्रदीप या ब्राह्मण। तो जो उदंत मार्तंड था ये साप्ताहिक था। समाचार सुधावर्षण जो था वो प्रथम दैनिक था। ओके, तो ये हमारा टेस्ट सीरीज था। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ अपने जो भी ग्रुप्स हैं उनमें शेयर कीजिए, जिससे कि और दूसरे लोग भी हम लोगों के साथ जुड़ करके और अपनी तैयारी में कुछ और बढ़ोतरी कर सकें। और एक बार फिर मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप लोग अपनी पढ़ाई से कोई समझौता मत कीजिए, पढ़ाई लगातार जारी रखिए। और आप लोग जो भी जैसा भी है, जिस तरह से है, विरोध आप आराम से कीजिए, लेकिन पढ़ाई करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और जिस तरह से भी होगा, जो भी होगा, सरकार धीरे धीरे क्या करेगी, सब डिले करेगी, फिर सब शांत हो जाएगा। और एग्ज़ाम, इसीलिए डेट एग्ज़ाम की इसने बहुत जल्दी दे दिया है सरकार ने, जिससे कि आप लोग पढ़ाई में उलझे रहें। तो आयोग ने इसीलिए वो किया है, और कोशिश तो आयोग करेगा भी। कोई भी सरकार नहीं यानी कि आयोग नहीं चाहेगा कि उसका नाम बदनाम हो, और जो सचिव है वो भी नहीं चाहेगा। इसलिए ऊपर वाले से एक दुआ भी कीजिए कि अब जो एग्ज़ाम हो वो अच्छे तरीके से हो जाए। और इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों से विदा चाहता हूँ। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।